वेलकम डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 52 आज हम लोग देखेंगे और सीखेंगे फटाफट बहुत आसानी से। उससे पहले एक आवश्यक सूचना, जिस किताब के द्वारा आपको बताया जा रहा है इसमें 6000 से अधिक क्वेश्चन है। इसको परचेज करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अवश्य चेक करें। राइट, चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। राजू अपने सामान पर लागत से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। नगद भुगतान करने पर ग्राहक को 12.5% की छूट देने के बाद उसे 840 रुपया प्राप्त होता है। वस्तु के क्रय मूल्य को ज्ञात करें, ये प्रश्न है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉफिट लॉस है इसका तो टाइप आपको बताया जा रहा है, बट इसका बेसिक्स का भी वीडियो है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें ताकि ये जो अंकित मूल्य है, लागत मूल्य है, नगद भुगतान है, छूट है, ये सब टर्म्स को आप बहुत आसानी से समझ पाएँ और क्वेश्चन क्या करें, आप कनेक्ट कर पाएँ। और यदि कनेक्ट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उस बेसिक वीडियो को भी देखें। राइट, अब इसमें प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि आसानी से बनाना कैसे, और प्रश्न में बोला क्या है, मांगा क्या है, दिया क्या है और देना क्या है। राइट, राजू अपने सामान पर लागत से, लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य, अंकित मूल्य नहीं है, लागत, यानी सीपी था 100 और अब एमपी मार्क प्राइस बना दिया, मूल्य अंकित करता है लागत से 20% अधिक, यानी ये हो गया 120%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर कोई ग्राहक उधारी में ले रहा है तो भैया आपको 100 का सामान 120 में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ग्राहक नगद ले रहा है, कैश ले रहा है, ठीक है, तो उसको ये ऑफ़र दे रहा है कि भैया हम इस प्राइस पे, किस पे, अंकित मूल्य पे, जिसने वो अंकित किया है उस पे 12.5% का छूट देंगे। तो आप बोलेंगे ये तो बोला छूट देने के लिए, अंकित मूल्य की बात नहीं है। तो ऑलवेज छूट बिना कहे सुने आप किस पे लेते हैं, आपको पता ही नहीं है कि दुकानदार कितना में ख़रीदा है, तो आपको छूट किस पे दुकानदार देता है, ऑलवेज जो उस पर चिपका होता है प्राइस उस पर देता है। तो अब इसलिए बात है कि छूट हमेशा आपको किस पे प्राप्त होगा, अंकित मूल्य पे प्राप्त होगा। राइट, अब ये हो गया आपका 12.5% छूट। मैंने बताया था कि 12.5% को आप चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1/8 फ्रैक्शन, और प्रतिशत का एक रूप फ्रैक्शन भी होता है, इसका एक रूप डेसिमल भी होता है। तो 120 का 1/8 कितना होता है, 15, यानी 15% का क्या, अगर देखा जाए तो ये टोटल छूट 15% का होगा 120% में, तो 120% माइनस 15%, यानी हो गया 105%। ठीक है, यानी ये टोटल कैश देने के बाद, अगर कोई बंदा कैश ले रहा है तो उसको 105% देना पड़ रहा है, और यही 105% 840 रुपया के बराबर है। ठीक है, छूट देने के बाद मिल रहा है 105% और रुपया में इसका वैल्यू दे दिया। तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो हम बोलेंगे कि क्रय मूल्य का 105% बराबर 840। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 840 गुने 100 बटा में 105, ये कट जाएगा 5 से 21 बार में, ये 20 बार में, 21 से 4 बार में 40, यानी इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 840 रुपया, बहुत ही आसानी से। तो आशा करता हूँ कि आपको यह टाइप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट, इस प्रश्न में वैसा कुछ नहीं था, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने काम किया। प्रश्न में जो जिन बातों के बारे में दिया गया था पहले, उससे हम लोगों ने प्रश्न को समझने का प्रयास किया। परसेंटेज पे हम लोगों प्रश्न को लेकर के आए, वहाँ पे देखा कि वो वैल्यू इसके बराबर था, वहाँ से हम लोगों ने 100% कैलकुलेट किया। राइट, तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई सुझाव, शिकायत, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।